कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हमें लंबे टाइम से तलाश रहती है, पर नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली आने की वजह से हम उनको खरीद नहीं पाते हैं। तो मुझे भी कुछ प्लांट्स की काफ़ी दिनों से तलाश थी, तो आज मैंने उनको बाय कर ही लिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्लांट शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो वो प्लांट जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलते थे, मुझे इस टाइम बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए कि अगर आपको भी किसी प्लांट की तलाश काफ़ी लंबे टाइम से हो, तो इस टाइम आपको कुछ प्लांट कभी ऐसा होता है ना कि मौसम के हिसाब से कुछ प्लांट सस्ते मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको मैं अपनी प्लांट शॉपिंग दिखाती हूँ। प्लांट शॉपिंग बहुत छोटी सी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी प्लांट शॉपिंग और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वन बाय वन कि कौन सा प्लांट मुझे कितने का मिला और आपको बार्गेनिंग कैसे करनी चाहिए। अभी जब मैं नर्सरी गई तो आपको मैं बताऊंगी कि मैं वर्मी कंपोस्ट लेके आई हूँ वहाँ से, जो कि मुझे 150 का मिला है। और जब उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में प्राइस बताया था तो वो मुझे 450 बताया था। तो आप देख सकते हैं कि 450 से कोई चीज़ 150 पे आके मिली। तो आपको प्राइस पता होना चाहिए ताकि आप बार्गेनिंग कर सकें। तो चलिए बताती हूँ मैं वन बाय वन कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स खरीदे हैं। तो फर्स्ट प्लांट जिसकी मुझे काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी, और देख सकते हैं कि आप ये प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। और जब भी मैं नर्सरी पर जाती थी तो ये प्लांट मुझे हमेशा 150 और 200 का बताते थे। तो ये प्लांट मुझे मिला है सिर्फ इस बार 90 रुपये का। और ये है हमारा इंग्लिश आईवी। देख सकते हैं कि आप ये प्लांट देखने में कितना खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स देखिए इस तरीके से वेरीगेटेड होती हैं, और इसकी जो लीव्स होती है ना वो काफ़ी थिक होती हैं, जैसे कि सकुलेंट प्लांट की होती हैं। और देखिए इसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और आपको अगर इसको सनलाइट की बात करें तो आपको इसको सेमी शेड में रखना होता है, जहाँ इसको हल्की फुल्की 2-3 घंटे की सनलाइट मिले या फिर छनती हुई सनलाइट मिले, तो ये बहुत अच्छे ग्रो करता है। तो आप बताना कि मुझे 90 रुपये में ये प्लांट हेल्थी मिला है या इसका प्राइस ज़्यादा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मुझे ये प्लांट पॉट में मिला है, और पॉट में मिलने के बाद इसमें देखिए 2-3 ब्रांचेस लगी हुई हैं, और आप इसको कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब भी मैं इस प्लांट को देखती थी सबके पास, तो मुझे लगता था कि ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत है और मेरे पास भी होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने भी इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया है, और जब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो इस तरीके से ये एक इंडोर प्लांट है जिसको कम सनलाइट की जरूरत होती है और जिसको कटिंग से प्रोपोगेट करना काफ़ी आसान होता है। और मुझे ये ओनली 90 रुपये में मिला है। उसके बाद देखिए मैंने ये एक वनरिंग जू की वैरायटी बाय करी है। इसकी भी मुझे काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी। देख सकते हैं आप इसकी लीव्स कितनी खूबसूरत होती हैं। इस तरीके से देखिए पिंक कलर का शेड आ रहा है ऊपर ग्रीन कलर में, और वेरीगेटेड लीव्स है इसके आगे से। अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्लांट मुझे उन्होंने 90 का बताया था, और बार्गेनिंग करते करते देखिए बहुत छोटा सा प्लांट है, तभी मुझे उन्होंने ये 60 का दिया है। तो आप बताना कि ये मुझे सही प्राइस पे मिला है कि नहीं मिला है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। इसकी जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो मेरे पास है। तो इस वाली वैरायटी की मुझे काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी, तो ये मुझे दिखा, मैंने बाय कर लिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम ये प्लांट आते हैं नर्सरी पर नहीं जा पाती हैं तो ये मिल नहीं पाते। तो अभी जब दिखा तो मैंने बाय करा। तो इस तरीके से इस प्लांट को ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे इसकी नॉर्मल केयर करते हैं वैसे ही केयर करनी होती है। आप इस वाले प्लांट को ज़्यादा सनलाइट नहीं देनी होती है, 2-3 घंटे की आप इसको छनती हुई सनलाइट देंगे तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ये। और इसका जो सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है वो सैंडी सॉइल बनाना है। तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे ये वेडिंग जूट की वैरायटी बाय करी है। जितने भी प्लांट मैंने यहाँ पे बाय करे हैं सभी के सभी परमानेंट प्लांट हैं। उसके बाद देखिए एक प्लांट मैंने यहाँ पे ये बाय करा है, ये मैक्सिकन हैदर है, जिसमें पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये एक झाड़ीनुमा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इसमें नीचे से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और बेबी प्लांट के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं, उसमें रूट्स आई रहती हैं। तो ये प्लांट मुझे 30 रुपये का मिला है, और ये कुछ ही मंथ में बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसमें जो पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, वो गुच्छों में आते हैं, यानी कि बहुत सारे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये 30 रुपये का मिला है। तो इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है जिसकी केयर करना बहुत आसान होता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है देखिए मधुकामनी का, जो कि काफ़ी हेल्थी प्लांट है, और ये सिर्फ मुझे 40 रुपये का मिला है। इसकी मुझे काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी। इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं जो कि खुशबूदार होते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए जब भी आप प्लांट बाय करें तो कोशिश करें कि एक ब्रांच के साथ कम से कम 1-2 ब्रांच और हों। अगर इसमें सिर्फ एक ही मेन स्टेम होती है तो कई बार प्लांट की जो स्टेम अगर ऊपर से सूख जाती है या बाई चांस ख़राब हो जाए तो प्लांट के बचने के चांसेस कम रहते हैं। तो कम से कम इसमें एक्स्ट्रा स्टेम होनी चाहिए, और इस पर किसी फंगस वगैरह का कोई अटैक नहीं होना चाहिए, कोई किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हेल्थी प्लांट्स बाय करने चाहिए। तो ये प्लांट मुझे 40 रुपये का मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैंने बाय करा है देखिए वो है इक्जोरा की टिनी वैरायटी। ये छाए में रखा था तो इसलिए इसकी सभी लीव्स झड़ गई हैं। तो देखिए इसमें फ्लावर्स जो आते हैं इक्जोरा के बहुत ही छोटे छोटे हैं।
और इसकी लीव्स भी काफ़ी छोटी हैं। देखिए इस तरीके से, जो हमारे देसी एक्जोरा होता है उसकी लीव्स काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं एंड फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। जो हमारा एक्जोरा का प्लांट है, इसमें जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो बंचेस में आते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और स्टार शेप में इसके फ्लावर्स होते हैं और काफ़ी सारे कलर्स आपको एक्जोरा के देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, इस तरीके से। तो ये मुझे 70 का काफ़ी हेल्थी प्लांट है और साथ ही में इसमें देखिए 2 प्लांट हैं। तो कई बार आपको प्लांट ना नीचे से चेक करने चाहिए कि कई बार मैंने देखा है बहुत सारे इंडोर प्लांट में और बहुत सारे ऐसे जो हमारे फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, एक ही पॉली बैग में 2 या 3 प्लांट लगे होते हैं, यानी कि कटिंग लगी होती है। तो आप इस तरीके से चेक करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लांट लगे हुए हैं, 1 प्लांट इस साइड और 1 प्लांट इस साइड। तो एक ही 60 रुपये में मुझे यहाँ पे 2 प्लांट मिल गए हैं। तो इस तरीके से मैंने एक एक्जोरा का प्लांट बाय करा है। उसके बाद देखिए मेरे पास रोजेज़ के काफ़ी सारे प्लांट हैं, पर मैंने इस बार ये छोटे रोज़ वाला यानी कि बटन रोज़ भी बाय करा है। तो बटन रोज़ में जो रोजेज़ आते हैं काफ़ी सारे आते हैं गुच्छे में। रोज़ थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं पर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट भी काफ़ी हेल्थी है। तो देखिए ये प्लांट भी उन्होंने मुझे 120 का बताया था और बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि ये रोज़ेज़ इतनी ये जो बटन रोज़ होते हैं इतने कॉस्टली नहीं आते और इतना बड़ा प्लांट नहीं था, तो बार्गेनिंग करने के बाद ये मुझे 90 रुपये का दे दिया है। तो इस तरीके से देखिए ये मुझे 90 रुपये का पड़ा है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है और काफ़ी सारे बड्स यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे भी कुछ बड्स बन रही है। तो जब भी आप रोज़ प्लांट बाय करें, तो अभी मैंने देखा था नर्सरी पर कि बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगी हुई थी रोजेस प्लांट। जो नए गार्डनर होते हैं कई बार रोज़ को बाय करके लिए आते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उसकी जस्ट कटिंग लगाए हुए 1 डेढ़ महीना हुआ होता है। ऐसे में क्या होता है, लीव्स तो आ जाती हैं और नीचे से रूट्स डेवलप नहीं कर पाती और प्लांट लाने के बाद घर पे खराब हो जाते हैं। जब भी आप रोजेस के प्लांट लें, कम से कम प्लांट थोड़ा सा बुशी होना चाहिए, यानी कि 3-4 स्टेम होनी चाहिए और काफ़ी सारी इस तरीके से लीव्स और फ्लोरिंग होनी चाहिए। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लांट 4-5 महीने तो कम से कम ओल्ड है, तब आप अपने प्लांट को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 6 प्लांट बाय करे हैं और 6 के 6 परमानेंट प्लांट हैं और सारे ही प्लांट मैंने पहली बार ऐड करे हैं अपने गार्डन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको प्लांट किस तरीके से लेने हैं और कौन कौन से प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।